अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम में, इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 18वां पारा चल रहा है और कल की नशिश में हमने सूरतुल मुमिनून का इख्तिताम किया है। इंशाअल्लाह आज की इस नशिश में हम सूरतुन नूर से आगाज़ करेंगे। सूरह नूर के मज़ामीन, अहम पॉइंट्स और ओवरऑल मज़मून और उसका तारुफ़ और इंशाअल्लाह पिछली सूरत के साथ इसके मुनासिबत, ये चंद सेगमेंट्स इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम सूरतुन नूर के तर्जुमा के साथ आगाज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, समात कर रहे हैं और याद रखने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करें कि उस पर अमल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और ख़ास कर इंशाअल्लाह जब भी सुन रहे हैं तवज्जो के साथ, फ़ोकस के साथ, जो भी वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं, सुनने के लिए बिता रहे हैं, अच्छी नीयतें कर लें अल्लाह की रज़ा की नीयत से। इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बाइस नजात होगा और समझने की नीयत से अगर हम समझेंगे कुरान पाक को, अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी और दुनिया, दीन और दुनिया कामयाबी नसीब होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं। जो भी ओवरऑल पॉइंट जब हम समात करते हैं तो उस सूरे का मज़मून अगर हम याद रखेंगे तो वो सूरे में क्या चीज़ है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम समझ सकेंगे तो हमारे लिए जब भी हम तिलावत होगी या सूरह नूर का तज़किरा होगा तो आपको मालूम होगा कि हाँ ये सूरे में हमने ये पॉइंट्स सुने थे। तो जब हम वो पॉइंट्स को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली तर्जुमा जब पढ़ेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। तो ये चंद पॉइंट्स के ज़रिए से कुरान शरीफ को समझना आसान हो जाएगा। छोटी सी कोशिश से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। आइए बिला ताख़ीर इस सूरे का आज की नशिश का आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जो के साथ समात करें। इंशाअल्लाह सूरह नूर के बारे में हम पढ़ेंगे। सूरह नूर का तारुफ़, सूरतुन नूर का तारुफ़, मक़ाम नुज़ूल। सूरह नूर मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई है, इसलिए इस सूरत को मदनिया कहते हैं। और इसके रुकू और आयत की तादाद, इसमें 9 रुकू है और 64 यानी 64 आयतें हैं। नूर नाम रखने की वजह, नूर किस वजह से आया है? इस सूरत की आयत नंबर 35 और 40 में, 35 और 40 में बकसरत लफ्ज़ नूर ज़िक्र किया गया है। ज़्यादा इस लफ्ज़ नूर का ज़िक्र किया गया है। उस मुनासिबत से इस सूरत को नाम सूरह नूर कहते हैं। जैसे हम पिछले सूरत को सूरह मुमिनून, क्योंकि पहली 10 आयतों में मुमिनून का तज़किरा हुआ, उससे पहले सूरह हज। इसी तरह इस सूरत में भी बकसरत ज़्यादा अन्नूर लफ्ज़ आया है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह नूर उस मुनासिबत से सूरह नूर कहते हैं। सूरह नूर के बारे में अहादीस में क्या फ़ज़ीलत है? हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो। तो इसकी फ़ज़ीलत यह है कि इस हदीस में बताया गया कि सूरह माइदा जो 6वें पारे में है, जो हमने पढ़ चुका है, तो मर्दों को, जेंट्स को सूरह माइदा, सूरतुल माइदा सिखाओ, मतलब समझाओ, सूरह माइदा के बारे में बताओ और सूरह नूर की तालीम औरतों को दो। मतलब औरतों के बारे में यहाँ पर औरतों की फ़ज़ीलत दी गई है, उनके ताल्लुक़ से इसमें कई चीज़ें इंशाअल्लाह आप समात करेंगे। तो उसके लिए सूरह नूर की तालीम अपने ख़वातीन माँ बहनों को इंशाअल्लाह इसकी तालीम दिए, तो ख़ास कर ये समात करें और लोगों को, औरतों को सूरह नूर की तालीम दें, तो इंशाअल्लाह वो फ़ायदा होगा। हज़रत अबू वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने और मेरे एक साथी ने हज किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी हज कर रहे थे। एक जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सूरह नूर पढ़ने लगे और उसकी तफसीर बयान करना शुरू हुई, तो मेरे साथी ने कहा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, तो हर नक़स व ऐब से पाक है। बेशक ये शख्स कितना बेहतरीन कलाम कर रहा है। अगर इस कलाम को तरकी लोगों सुन लें
तो वो ईमान ले आएँ। तो इसकी फ़ज़ीलत ये है कि सूरह नूर तिलावत कर रहे थे, तफसीर कर रहे थे, तो जब इसका उस आयतों को समाअत कर रहे थे, समझ रहे थे, तो आपने फरमाया कि कितना बेहतरीन कलाम पेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर ये लोग सुन लें तो वो ईमान ले आएंगे। तो उसकी फ़ज़ीलत है। सूरह नूर इंशाअल्लाह हम तर्जुमा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो उसके तफसीर भी जाने, ताकि अपने घर में माओ बहनों को, ख़वातीन को उसकी तालीम नसीहत करें, क्योंकि अहादीस में आए कि इसकी तालीम ख़ासकर औरतों को दी जाए। अब सूरह नूर के मज़ामीन इंशाअल्लाह इसके ओवरऑल मज़मून क्या है पढ़ेंगे। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें पर्दा, शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत के अहकाम बयान किए गए हैं। इस वजह से सूरह नूर की ख़ासियत है कि वो ख़वातीन को तालीम दे। इसमें क्या है, पर्दे के ताल्लुक़ से और अहकाम बयान किए गए हैं, इफ़्फ़त व इस्मत उनके, उसके बारे में शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत के अहकाम, उसके अहकाम क्या है, रूल्स क्या है, अल्लाह ताला के अहकाम बयान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें बयान किए गए हैं। नीज़ इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। और क्या है, इस सूरत की इब्तिदा में ज़िना करने वाले मर्दों और औरतों की शरअ सज़ा बयान की गई है। नीज़ मुश्रिक औरत और ज़ानिया औरत से निकाह हराम करार दिया गया है। अलबत्ता बाद में ज़ानिया औरत से निकाह की हुर्मत मनसूख कर दी गई है और मुश्रिका औरत से निकाह की हुर्मत बाकी रखी गई है। पाकदामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाने और उसे 4 गवाहों से साबित न कर सकने वाले की शरअ सज़ा बयान की गई है। लिआन के अहकाम बयान किए गए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफिकीन की तरफ से लगाई जाने वाली झूठी तोहमत का वाक़या बयान किया गया है, और जो मर्दों औरतों उस तोहमत लगाने में शरीक था उसे 80 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया, और उसे मामले में चंद मुसलमान पर भी इताब किया गया है। तो इंशाअल्लाह वो वाक़या आप समात करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान की गई है। इज्तिमा ज़िंदगी गुजारने के उसूल बयान किए गए हैं कि घरों में दाखिल होते वक्त इजाज़त ली जाए, निगाहों को झुका कर रखा जाए, शर्मगाहों की हिफाजत की जाए, गैर महरम के सामने औरतें अपनी ज़ीनत की जगह ज़ाहिर न करें, झलकें ज़ाहिर न करें। जो लोग शादीशुदा नहीं और शादी करने की इस्तात रखते हो तो उनकी शादी कर दी जाए, और जो शादी करने की इस्तात नहीं रखते वो अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत करे। ये तमाम इंशाअल्लाह इन डिटेल में उसका तर्जुमा समात करेंगे। तो ओवरऑल इंशाअल्लाह ये टॉपिक्स पे हम इंशाअल्लाह सूरह नूर में पढ़ेंगे। कुफ़ार के आमाल की मिसाल बयान की गई है। अल्लाह ताला के वजूद और वहदानियत पर, दिन और रात के पलटने से बारिश नाजिल करने, ज़मीन आसमान के पैदा करने, पूरी कायनात के अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने, परिंदों की परवाज़ और अजीब व गरीब किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े पैदा करने से इस्तिदलाल किया गया है। मुनाफिकों और सच्चे मोमिनों के औसाफ बयान किए गए हैं। मुनाफिकीन अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म से एराज़ करते हैं, जबकि ईमान वाले अल्लाह ताला उसके रसूल के अहकामात की इताअत करते हैं। मेन डिफरेंस इंशाअल्लाह वो है। नेक आमाल करने वाले मुसलमानों से अल्लाह ताला ने ज़मीन की खिलाफत अता करने का वादा फरमाया है। 3 औक़ात में ग़ुलामों और बच्चों के घरों में दाखिल होने के अहकाम बयान किए गए हैं। माज़ूर मुसलमानों से जिहाद के हुक्म में तख़फ़ीफ़ की गई है। क़रीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों से इजाज़त के बग़ैर, परमिशन के बग़ैर खाने का हुक्म बयान किया गया है। उसके ताल्लुक़ से आप पढ़ेंगे। बारगाह रिसालत के आदाब बयान किए गए हैं। तो इसमें चंद अहकामात जो अपनी ज़िंदगियों में गुजारने के लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए जो पर्दे के अहकामात है, और चंद सज़ाएँ और चंद औसाफ मोमिनों के और मुनाफिकीन के औसाफ, और यहाँ पर इंशाअल्लाह किस तरह इज्तिमाई ज़िंदगी, अगर जॉइंट फैमिलीज़ जो रहे हैं घरों में, तो किस तरह रहे उसके अहकामात इंशाअल्लाह आप इस सूरत में पढ़ेंगे। इसलिए ख़ासकर ख़वातीन के लिए ये पढ़ना समझना ज़रूरी है, ताकि वो घरों को लेकर चलती है तो तमाम ख़वातीन बग़ौर समात करें और दूसरों तक भी पहुँचाए। इंशाअल्लाह ये ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इंशाअल्लाह हम तफ़सीलन तर्जुमा के साथ इंशाअल्लाह हम सूरह नूर का करेंगे। अब क्या है, और एक सेगमेंट क्या है, मुनासिबत। इस सूरह नूर को पिछले सूरह मुनाफिकून से, सूरतुल मोमिनून से किस तरह निस्बत है, लिंक क्या है सूरह मोमिनून के साथ मुनासिबत। सूरह नूर की अपने से माक़बल सूरह मोमिनून के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह मोमिनून में ईमान वालों का एक वस्फ़ बयान किया गया। तो उसमें एक वस्फ़ यानी एक औसाफ, एक कैरेक्टर, एक क्वालिटी बयान किया गया कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। कौन?
मोमिनों ईमान वाले अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और सूरह नूर में उन लोगों के अहकाम बयान किए गए हैं, तो उसमें एक क्वालिटी कैरेक्टर बयान किया गया ईमान वालों का कि वो अपने शर्मगाहों का प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। और उसके अहकामात क्या है इंशाल्लाह आप इस सूरत में समाप्त करेंगे। उसमें वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते, सूरह नूर में उन लोगों के अहकाम बयान किए गए हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते, ईमान वाले करते हैं, जो नहीं करते उनके अहकामात इसमें इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे। तो वो मुनासिबत, वो लिंक है यहाँ पर। नीज़ सूरह मोमिन में सालिहीन के औसाफ बयान किए गए हैं, और जबकि सूरह नूर में फासिकीन के अमाल बयान किए गए हैं। उसमें सालिहीन नेक लोग के औसाफ हमने पढ़े थे, नेक लोग किसे कहते हैं, नेक लोग में शामिल होने की दुआ भी करे थे, और नेक लोगों की बशारतें भी हमने समाप्त किए थे, तो उसमें वो औसाफ बयान किए गए हैं। और इंशाल्लाह सूरह नूर में फासिकीन जो फुसूक करते हैं, फासिक अमल करते हैं, जो सालिह नहीं हैं, उनके अमाल बयान किए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम उन तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आगे इन डिटेल में सूरह नूर के तर्जुमे में समाप्त करेंगे। समझता हूँ कि ओवरऑल मजमून क्या है आपने समझ लिया। मुझे भी याद आ गया कि हम ये पॉइंट्स याद कर रहे हैं। अगर आप उसको याद रख कर, वो अहकामात को याद रख कर समाप्त करेंगे, तो सूरह नूर पढ़ने में, समझने में आपको आसानी होगी और आपको याद भी रहेगा। तो इंशाल्लाह अब हम सूरह नूर का आगाज़ करते हैं। सूरह नूर मदनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक अज़ीम सूरत है जिसमें हमने उतारा है और हमने उसके अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया है, और हमने उसमें वाज़ेह आयतें नाजिल फरमाई है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला तअख़ुज़कुम फ़ीहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। बदकार औरत और बदकार मर्द अगर गैर शादी शुदा हो, तो उन दोनों में से हर एक को शराइत हद के साथ जुर्म ज़िना के साबित हो जाने पर, अगर ज़िना साबित हो गया पर 100 कोड़े मारो, जबकि शादीशुदा मर्द और औरत की बदकारी पर सज़ा जुर्म है, और ये सज़ाए मौत है। जो शादीशुदा नहीं है उनको 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया, और जो शादीशुदा है उन्हें रजम है, और ये सज़ाए मौत है। रजम मतलब संगरेज़ा यानी पत्थरों के साथ मारने का हुक्म दिया गया। और तुम्हें उन दोनों पर दीन के हुक्म के उजरा में ज़रा तरस नहीं आना चाहिए अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, और चाहिए कि उन दोनों की सज़ाए के मौक़े पर मुसलमानों की एक अच्छी खासी जमात मौजूद हो। तो यहाँ पर ज़िना कर रहे हैं, जो फ़िल ज़िना है, जो बहुत बुरी चीज़ है, अगर वो करें हैं तो उसका अहकाम किस तरह उसकी सज़ा होगी ये बताई गई है। अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुश्रिकतन वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुश्रिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। बदकार मर्द वो बदकारी का फ़िल है, अगर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। अगर कोई शख्स हो गए तो सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, मगर ये सज़ा बताई गई है दुनिया के हद तक। और इसके बाद बदकार मर्द सिवाय बदकार औरत या मुश्रिक औरत के किसी पाकीज़ा औरत से निकाह करना पसंद नहीं करता, और बदकार औरत भी सिवाय बदकार मर्द या मुश्रिक के किसी सालिह शख्स से निकाह करना पसंद नहीं करती, और ये फ़िल ज़िना मुसलमानों पर हराम कर दिया गया है। तो ये अहकामात है। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और जो लोग पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं, फिर 4 गवाह पेश न कर सकें, तो तुम उन्हें सज़ाए ख़ज़फ़ के तौर पर 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी उनकी गवाही कबूल न करो, और यही लोग बद किरदार है। मसलन अब कभी कोई पाक दामन औरत है, उस पर अगर ज़िना की तोहमत लगाए, कोई शख्स लगा दिया, तो उसका प्रूफ क्या है कि 4 गवाहों को लेकर आए। अगर बाई चांस वो 4 गवाहों को लेकर नहीं आ सका, तो उसके ऊपर ये, क्योंकि वो पाक दामन औरत पर वो तोहमत लगाया है, तो उसकी सज़ा क्या है, सज़ाए ख़ज़फ़ के तौर पर 80 कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया है। और कभी भी उसकी गवाही, कभी अगर कुछ
पेश करा तो कबूल न करो, यही लोग बदकिरदार है। तो क्योंकि वो एक को ब्लेम कर रहा है, तो उसकी भी जो ब्लेम कर रहा है अगर वो प्रूफ नहीं कर सका तो उसकी भी सज़ा अल्लाह ताला फरमा दिया कि ये है। तो इन डिटेल में उलमा इकराम से इससे रुजू होना चाहिए, मगर ओवरऑल तर्जुमे के हिसाब से ये अहकाम बयान किए गए हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, सिवाय उनके जिन्होंने उस तोहमत लगाने के बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली। अगर वो तौबा कर लिया, इस्लाह कर लिया, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। उनका शुमार फासिकों में नहीं होगा, मगर उससे हद ख़ज़फ़ माफ़ नहीं होगी। फासिकों में शुमार नहीं किया गया। अगर वो अल्लाह के बारगाह में तौबा करेगा उसकी गलती की वजह से तो नहीं होगी, मगर ख़ज़फ़ माफ़ नहीं होगा। ख़ज़फ़ मतलब जो 80 कोड़ों का सज़ा है वो माफ़ नहीं होगा। तो देखिए, अब तक हमने जो सूरतें समात किए हैं तमाम चीज़ें वाक़यात थे, पिछले कौमों के वाक़यात हमने समात किए गए, और इस सूरत में ख़ासकर हम अहकामात इंशाल्लाह समात करेंगे। तो इसमें अहकाम, अब पहले 3 आयतों में अपने अहकाम समात किए हैं। तो अल्लाह के इस कलाम को डिवाइड किया गया है, अगर समझेंगे तो इसमें वाक़यात आएंगे, अहकामात आएंगे। तो अहकामात अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह क्या अहकाम होगा वो इंशाल्लाह इस अहकामात से हम इस अहकाम में जो आयतें हैं उससे हम अपने मसले मसाइल का निकालेंगे। उलमा इकराम उससे निकालते हैं, और जो भी मसले मसाइल उम्मत मुस्लिमा को पेश आते हैं तो उससे वो मसले मसाइल निकाल कर इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब देते हैं। तो ये अहकामात आयतें हैं जिससे हमें ज़िंदगी में गुजारने के लिए आसानी होगी। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इस सूरत में हम ज़्यादा अहकामात सुनेंगे, कुरानी अहकामात आयतें समात करेंगे, और ये अहकामात क्या है, इसका अहकाम क्या है, वो इंशाअल्लाह हम समात करेंगे। तो यहाँ पर ये एक आपने 2 अहकामात समात किया था, किस तरह ज़िना का ज़ानी जो है उसका सज़ा, और जो पाक दामन औरत है उस पर अगर तोहमत लगाए तो उसकी सज़ा क्या है। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की। अब जो लोग जो शोहर अपनी बीवियों पर अपने वाइफ्स पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके पास सिवाय अपनी ज़ात के कोई गवाह न हो, तो ऐसी किसी भी एक शख्स की गवाही ये है कि वो ख़ुद 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे। अगर किसी को डाउट है, शक है, तो अगर गवाह पेश नहीं कर सका तो वो अल्लाह की कसम खाकर 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है। वल क़ामिसतु अल्लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, और 5वीं मरतबा ये कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा हो। वयदराउ अनहल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन, और उसी तरह ये बात उस औरत से भी सज़ा को टाल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ख़ुद गवाही दे कि वो मर्द उस तोहमत के लगाने में झूठा है। तो यहाँ पर अल्लाह की कसम के ज़रिए से अगर कोई जेंट्स, कोई मर्द अपनी बीवी पर लगा रहा है तो इस तरह, अगर वो बीवी उसको इनकार कर रही तो वो इस तरह अल्लाह की कसम खाकर वो झूठा है। अगर मतलब अपने बात पर अड़ी रहना, अल्लाह की कसम खाते हुए वही उसके लिए प्रूफ है। अल्लाह की कसम खाते हुए उसका अपना आप वो सिर्फ अपनी बात रख सकती है, और अगर मर्द कर रहा है तो कोई गवाह नहीं है तो वो अल्लाह की कसम खाकर कहता कि मैं ये देखा हूँ, इस तरह वो सच्चा है अपनी बात पर, इस तरह वहाँ पर ये अहकामात है। तो इसके ज़रिए से वो वहाँ पर दोनों के दरमियान में सुलह, मतलब जो भी रिज़ल्ट आने वाला है उसके बेस पर आ जाएगा। वयदरऊ अनल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िमीन, और उसी तरह ये बात उस औरत से भी सज़ा को टाल सकती है, यानी उसको टाल सकती है। किस उसकी अगर वो प्रूफ हो गई वो है तो उसको सज़ा टालने के लिए ये वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ख़ुद गवाही दे के वो मर्द उस तोहमत लगाने में झूठा है। वल ख़ामिसत अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन, और 5वीं मरतबा ये कहे कि उस पर यही यानी मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर ये मर्द उस जुल्म, इस इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हो। तो अपने आप पर अल्लाह की लानत पे वो लोग 5वीं मरतबा कहना होगा। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्ना अल्लाह तव्वाबुन हकीम, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो तुम ऐसे हालात में ज़्यादा परेशान होते, और बेशक अल्लाह बड़ा ही
तौबा कबूल फरमाने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर अल्लाह के अहकाम मौजूद नहीं होते तो बंदा परेशान होता। और तो यहाँ बताया जाए कि अल्लाह पर का फ़ज़ल है और की रहमत है कि हमें इन हालात में ज़्यादा परेशान होने के बजाय इस तरह अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है, ये तमाम अहकामात को बंदे के लिए पेश कर रहा है। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उज़बतम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु आज़ाबुन अज़ीम। बेशक जिन लोगों ने आयशा सिद्दीक़ा, अब यहाँ पर वाक़या समात करें उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे जो अपने आपकी और हमारी माँ है, उन पर जो इल्ज़ाम पेश किया था वो वाक़या समात करे और किस तरह अल्लाह ताला उनके उसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक आयत को नाजिल फरमा दी। जिन लोगों ने आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बहतान लगाया था, पाक दामन औरत पर बहतान लगाया था, वो भी तुम ही में से एक जमात थी, ईमान वालों में से एक जमात थी। तुम उस बहतान के वाक़े को अपने हक़ में बरामद समझो, बल्कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो गया है, क्योंकि तुम्हें उसी हवाले से अहकाम शरीयत मिल गई है। और आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी का गवाह ख़ुद अल्लाह ताला बन गया है, जिससे तुम्हें उनकी शान का पता चल गया है। तो ये एक वाक़या है जिससे उनकी शान हमें मालूम होती है, किस तरह वो पाक दामन तय्यबा ताहिरा है। अल्लाह ताला इस आयत को अल्लाह ताला ख़ुद गवाह बनकर आयत उनके लिए नाजिल फरमाया और हमारे लिए उनके शान यहाँ पर मौजूद है, हमारे लिए एक नसीहत भी हो यहाँ पर तमाम के लिए। उनमें से हर एक के लिए इतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया है, यानी जो जो उसमें शामिल थे हर तरह के गुनाह है। और उनमें से जिसने उस बहतान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया है उसके लिए ज़बरदस्त आज़ाब है। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। ऐसा क्यों ना हो कि जब तुमने उस बहतान को सुना तो मुमिन मर्द और मुमिन औरतें अपनों के बारे में नेक गुमान कर लेते और ये कह देते कि ये खुला झूठ पर मबनी बहतान है। अगर मुमिन औरत है, मुमिन मर्द औरत है, तो ये जब वाक़या पेश आया तो वो क्यों ना कहते कि ये बहतान है। कभी भी हमेशा नेक गुमान करना चाहिए। अभी शरीयत में भी हमें है कि किसी मोमिन की यानी किसी भाई के बारे में अगर कोई कुछ कह रहा, यानी मसलन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमेशा नेक गुमान करना है, यानी अच्छे गुमान रखना है, बुरे गुमान करना गुनाह है। मसलन मैं किसी को कॉल करा, कोई लिफ्ट नहीं कर सका या कुछ मसरूफियत है, तो बार बार करने पर तो वो होगा, मगर कभी कभार कुछ कॉल लिफ्ट नहीं कर सका तो हमें ऑन द स्पॉट में बुरे गुमान नहीं लगाना, अरे होना बोल के ये कॉल लिफ्ट नहीं करा, इस तरह हमें बुरे गुमान नहीं लगाना है। मसरूफियत कुछ है शायद तो वो कॉल लिफ्ट नहीं कर सके, इस वजह से हमें उस तरीके से अच्छे गुमान है, यानी पॉजिटिव रखना है किसी से भी। तो यहाँ वही बता देता है कि अपनों के बारे में नेक गुमान कर लेते और ये कह देते कि ये खुला झूठ पर मबनी बहतान है। जब ये वाक़या पेश आया आयशा सिद्दीक़ा अन्हा पे, तो वहाँ पर मौजूद नेक मोमिन मोमिनात नेक गुमान कर लेते और कहते थे ये सरासर बहतान, झूठ बहतान लगाया गया है, ये इस तरह कह सकते थे। मगर अगर उसमें वो शामिल हो गए तो उन पर उसका गुनाह होगा। लौला जाऊ अलैहि बि अर्बअति शुहदा फ़इज़ लम यअतु बिश्शुहदा फ़उलाइका इंदल्लाहुमुल काज़िबून। ये इफ्तरा पर इस तूफ़ान पर 4 गवाह क्यों न लाए, फिर जब वो गवाह नहीं ला सके तो यही लोग अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। यानी इसी तरह 4 गवाहों को लेकर आए, अगर वो नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक वो झूठे हैं। वलौला ये वाक़या जो था इंशाअल्लाह उलमा इकराम आपको उसमें तफसीर में इंशाअल्लाह वो वाक़या आपको इन डिटेल में पढ़ सकेंगे कि क्या वाक़या हुआ था, किस तरह। तो ओवरऑल ये कुछ हार यानी गुम गया था तो वो देखने गए थे, तो इस वाक़या था यहाँ पर जो इंशाअल्लाह तफसीर में आपको इंशाअल्लाह इन डिटेल उस वाक़या आपको आएगा। फ़उलाइका इंदल्लाहुमुल काज़िबून, अल्लाह के नज़दीक वो झूठे हैं। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम। और अगर तुम पर दुनिया व आखिरत में अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो जिस तहमत के चर्चे में तुम पड़ गए हो उस पर तुम्हें ज़बरदस्त आज़ाब पहुँचता। इस्तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहिल अज़ीम। जब तुम उस बात को एक दूसरे से सुनकर अपनी
ज़बानों पर लाते रहे और अपने मुंह से वो कुछ कहते रहे जिसका ख़ुद तुम्हें कोई इल्म ही न था, और उस चर्चे को मामूली बात ख्याल कर रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के हुजूर बहुत बड़ी जसारत हो रही थी। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और जब तुमने ये बहतान सुना था तो तुमने उसी वक्त ये क्यों न कह दिया कि हमारे लिए ये जायज़ नहीं। माने वाक़े के ताल्लुक़ से ही जब तुमने ये बहतान सुना, ये इल्ज़ाम सुना आप पर, तो ये बताया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, तो तुमने क्यों न कह दिया कि हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम उसे ज़बान पर ले आएँ, बल्कि तुम ये कहते कि ऐ अल्लाह तो पाक है उस बात से कि ऐसी औरत को अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा बना दे। ये बहुत बड़ा बहतान है। यानी इस तरह जो इल्ज़ाम लगाया था वो क्यों ना कहते इस तरह, यईज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदु लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तुमको नसीहत फरमाता है कि फिर कभी भी ऐसी बात उम्र भर न करना अगर तुम अहले ईमान हो। तो नसीहत करता है कि अहले ईमान हो तो ऐसे बहतान कभी भी नहीं लगाना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाता है और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बुना अन तश्शिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग उस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों में से बेहयाई पहले उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। और अल्लाह ऐसे लोगों के अज़ाइम को जानता है और तुम नहीं जानते। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। और अगर तुम पर उस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो तुम भी पहली उम्मतों की तरह तबाह कर दिए जाते। मगर अल्लाह बड़ा शफ़ीक़, बड़ा रहम फरमाने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला बेशक शफ़ीक़ और रहम फरमाने वाला है, इसलिए हमें अल्लाह ताला अज़ाब से महफूज रखा है। अगर हम भी इस तरह होते तो अगर अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में और अपना फ़ज़ल के सदक़े अगर हम पर फ़ज़ल नहीं फरमाता, रहमत ना होती, बेशक पिछले कौमों की तरह, उम्मतों की तरह तबाह कर दिए जाते। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 18वां पारे का आधा पारा हो चुका है, निस्फ़ हो चुका है और सूरह नूर के 2 रुकू हमने पढ़े हैं। इंशाअल्लाह कल की नशीश में हमें उस वाक़या का मुताला करके तफसील में इंशाअल्लाह ओवरऑल आपको एक वाक़या जो भी है इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह आइंदा नशीश में हम आपको समझाऊंगा कि वो वाक़या क्या था और किस बेस पे क्या तोहमत लगाई गई थी, ताकि आपको भी मालूम हो सके और आप इन डिटेल इंशाअल्लाह तफसील पढ़ें तो और आपको बेहतरीन मालूमात होगी। तो ओवरऑल आसान अंदाज में वाक़या समझाऊँगा। समझाने के बाद इंशाअल्लाह हम कल की नशीश में हम 9वें रुकू से आगाज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समाअत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह यहीं पर हम अपनी नशीश को ख़त्म करते हैं। दूसरों तक पहुँचाएँ, दूर दूर तक इस चैनल के बारे में और इस तर्जुमे के बारे में भेजें। लिंक को आपको स्क्रॉल होते रहता है तो लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी कुरान को समाअत कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह 18वां पारा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर हमें तौफ़ीक़ दे तो इसी तरीक़े से इंशाअल्लाह इख्तिताम तक पहुँचेंगे और कुरान को तर्जुमे के साथ आसान अंदाज़ में समझने की कोशिश करेंगे। आइए दुआ के साथ इस नशिश का इख्तिताम करते हैं। आपकी बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है सुना है मेरे मौला अपने फ़ज़ल व करम से, मेरे मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े से, मेरे मौला इस कलाम पाक को पढ़ना, समझना, सुनना अल्लाह कबूल मकबूल फरमा दे, हमारे लिए बाइस नजात बना दे। इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ हो, अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। मेरे मौला इस माह रमज़ान का दूसरा आशा चल रहा है, मेरे मौला पहले आशा रहमत का आशा चले गया है। मेरे मौला रहमत के आशे से अल्लाह हमें जो फ़ायदे या अल्लाह जो फ़ैज़ व बरक़ात थे अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। जो भी अल्लाह अगर हम या अल्लाह हम अगर गफ़लत में अगर हम उसको बिताए हैं या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। मेरे मौला या अल्लाह इस माह रमज़ान के दूसरे आशरे के माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब के घरों में माला माल फरमा दे, रहमत का बरकत नाजिल फरमा दे। माह रमज़ान के रोज़ों को जो रह रहे हैं अल्लाह को कबूल फरमा दे। जो न रह सके या अल्लाह उन्हें तौफ़ीक़ दे अता, जो मजबूरी के तौर पर नहीं रह सकते या अल्लाह उन्हें उस मजबूरी को दूर फरमा दे। या अल्लाह माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह जो बीमार है, जो परेशान हाल है, तमाम के परेशानी को दूर फरमा दे। रूहानी जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को जो परेशान हाल है तमाम को या अल्लाह ग़ैब इमदाद फरमा दे। या अल्लाह जिन जो इम्तिहान दे रहे हैं, या SSC
एसएससी के जो इम्तिहान दे चुके हैं या अल्लाह, इंटर के और जो भी डिग्री के जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं या तमाम को आला दर्जा से कामयाबी नसीब फरमा दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे, अपने वालदैन का नाम रोशन करने वाला बना दे, और जो इम्तिहान चल रहे हैं एसएससी के उन्हें भी कामयाबी नसीब फरमा दे, जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की निगहत मक़ासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हर काम को लिल्लाहियत इखलास से करने वाला बना दे, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे, ज़मीनी फितनों से आसमानी बलाओं से महफूज फरमा दे। माह रमज़ान में एक एक नेक अमल को या अल्लाह करने की तौफीक नसीब फरमा दे, सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे, नवाफिल की कसरत करने वाला बना दे, कलाम पाक की तिलावत करने वाला बना दे, समझ कर पढ़ने वाला बना दे। मेरे मौला उसका आदि बना दे। माह रमज़ान के ज़रिए से हमको ता क़यामत या अल्लाह से तो मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, गुमराही से महफूज फरमा दे, गुनाहों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक मक़ासद को पूरा फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमारे वालदैन के, असातिज़ा के और उम्मत मुस्लिमा के तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हम सबको ईमान पे ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह।